तो गाइस सुबह बज गए हैं 7:30 और बस यहाँ से 8 बजे हम लोगों का ब्रेकफास्ट लगेगा। फिर उसके बाद 9 बजे ट्रैकिंग के लिए निकला जाएगा। तो सुबह देखते हैं कितनी ठंड है, दिखाते हैं हम आपको। देखो गला थोड़ा सा ऐसा हो गया। व्यू देखो गाइस, क्या व्यू है। 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ठंड है यहाँ पे। बाकी स्नो तो नहीं दिख रही है, ठंड है। देख सकते हैं आप माउंटेन्स वगैरह, बहुत ही शानदार व्यू है। चौबेरी वगैरह रेडी हो रहे हैं। तो मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट लग चुका है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह होगा और व्यू देखो आपकी, कितना शानदार व्यू है। ब्रेकफास्ट लग गया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे हम लोग निकलेंगे अपने ट्रिप के लिए। तो गाइस जो ज़्यादा सामान लेके आए हैं तो वो अपना क्लॉक रूम, मतलब एक तरीके से बाथरूम है और सिंगल वहाँ बना रखा है। तो यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। चौबे जी क्या कहते हैं आप? वेदर इज गुड। तो इस तरीके से यहाँ मतलब बाथरूम है और यहाँ पे हम लोग का सामान रखा है। जो एक्स्ट्रा हम लोग लेके आए थे तो कोशिश करें एक्स्ट्रा सामान ना लेके आए। वो मैं बता दूंगा कि यहाँ क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, वही सामान लेके आना है। ज़्यादा सामान नहीं लेके आना है, क्योंकि जितना सामान लेके जाएंगे उतना सामान आपको ऊपर ट्रैकिंग पे लेके साथ में जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कम से कम सामान लाएँ और जो ज़रूरत का सामान है वो ही लाएँ। यहाँ कुछ पीस चलती हुई सबको बताते हुए। बियर कप नहीं है, विस्की कप है। नंबर कितना है? इसकी स्टार्टिंग होने जा रही है और यहाँ पहले स्पीच में बताया जा रहा है। यहाँ सब लोगों को इकट्ठा कर रखा है। हमसे नाजायज पैसे की डिमांड की जा रही है। बोल रहे हैं सब लोग जो है, कितना पैसा मांगा भाई ने? 50,000। इतना सारा पैसा ऐसा। तो गाइज हम लोगों को मिल गए हैं ट्रैश बैग। कचड़ा पहाड़ों पे नहीं फेंकना है, ये मिले हैं बैग, देख सकते हैं आप। इस तरीके से इसी में डालना है। ये ट्रैश बैग है। ट्रैश बैग है, लाल कलर जो भी कचड़ा। तो गाइस हमको ये ट्रैश बैग दिया गया है, इसी में डालना है ट्रैश बैग को। ट्रैश बैग तो नहीं, कचड़े को। क्या है, जैसे तुमने जेम्स खाई, कैसे खाई हमको बताओ। देखो तुमको खिलाते ऐसे, ये जेम्स खाई पूरी नहीं खाओ, गरीब आदमी। लो इधर लो, ऐसा तो ना बंटवारा होता है। ये लो, दो तुम लो। घर से कचरा निकाल। तो इस तरीके से ट्रैश बैग दिए गए हैं कि अपना कुछ भी खाएं और इस ट्रैश बैग में। यहाँ से ट्रिप हमारा स्टार्ट होता हुआ केदारकंठा का। तो यहाँ से अब हमें अपना चलना है और ऊपर जाके हो जाएगा नेटवर्क ख़त्म। तो जो है यहीं से करके चलें तो ये ब्लॉग बनेगा, मतलब बनता चलेगा लेकिन डलेगा बाद में। हर हर महादेव। तो ट्रैक की तरफ निकलते हुए हम अपने साथियों के साथ, और पूरी 56 लोगों की टीम है। और अब तक 56। तो अब रास्ते में जो शानदार नज़ारे आएंगे वो हम आपको दिखाते जाएंगे। तो हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता हुआ, और ये देख सकते हैं आप कि लोग ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए। ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और जाते 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 हमको जाना है और बहुत ऊपर, इतनी ऊपर जाना है कि बादल हमसे नीचे होंगे। और चौबे जी देखो पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए। हम बादल से क्या खोलेंगे पानी के लिए नल? डायरेक्टली बादल से खोलेंगे पानी के लिए नल। तो ये देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन हमें दिए जा रहे हैं कि ऊपर जाके हमें क्या क्या करना है इनके अकॉर्डिंग। तो आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। जब भी आए ध्यान देना है और माउंटेन साइड चले जाना है, ठीक है। और इधर से ऊपर आपको मिलेंगे ढाबे हर जगह, पूरे रास्ते में। पूरा ग्रुप एक ही जगह रुकेगा, ठीक है। हम जहाँ रुकेंगे उसी ढाबे में सारे रुकेंगे, ठीक है। जब हम बोलेंगे बैठना है ढाबे पे बैठना है, फिर आपको टाइम दे जाएंगे। कुछ ऑर्डर करना है, खाना पीना है, जल्दी जल्दी से ऑर्डर करोगे और जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे ट्रैक का, और 4 किलोमीटर में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए 3 घंटा। 1:30 तक हम अपनी कैब में पहुंचने चाहिए, पूरा का पूरा ग्रुप। वहाँ जाके आपकी कूल डाउन एक्सरसाइज होंगी, पूरा ग्रुप पहले वहाँ आएगा, ठीक है। टेंट मिलेंगे आपको लंच करने के बाद,
क्लियर है? टेंट के स्लीपिंग बैग के डेमो होंगे, उसके बाद आपको टेंट स्लीपिंग बैग दिए जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट? हाउ द जोश? तो हमारा ट्रिप और ट्रैक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं आप, सीधा चढ़ाई है अच्छी खासी। तो हम लोग अब यहाँ से बढ़ते हुए, हमको भाई मोदी जी पुरस्कार देंगे, इसलिए हम अपने हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी हम लोग मात्र आधा 1 किलोमीटर आए हैं और 300 मीटर भी नहीं चढ़े, झूठ मत बोलिए आप। 300 मीटर। आधा 1 किलोमीटर समझते हैं क्या होता है? 300 मीटर चढ़े हैं, 300 मीटर। सिर्फ 300 मीटर में क्या हालत हो रही है, कपड़े खोलने की हालत हो गई है। ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल हमारे साथ आ रहा है, खड़ी चढ़ाई है और 300 मीटर ही के आसपास हुआ होगा। और माउंटेन साइड 300 मीटर की चढ़ाई के बाद हालत ख़राब, बहुत से लोग बैठ गए हैं और हम भी रुक गए हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और अभी तो आगे 3 किलोमीटर जाना है। लव फॉर नेचर, कॉमन लैंग्वेज, लव फॉर नेचर। 3 किलोमीटर चढ़ गया भाई। तो अभी चलेंगे और जैकेट वगैरह खुल गई हैं, इतने टेम्परेचर भी। भाई को तो देखो पसीना आ गया बिल्कुल। वो ठीक है, हमारा एक तो बस यहाँ से चलेंगे अब। ये देखें बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और हमारे रवि चौबे जी और राहुल जैन आओ। तो ये चढ़ाई बहुत ही टफ है, ऐसी हल्की फुल्की चढ़ाई नहीं है केदारकंठा की। तो बहुत से लोगों की हालत हो गई है। हमारे संजीव देखें बैठे हुए हैं, लस्त हो गए और अभी तो बहुत ऊपर जाना है। अभी पहुंचना है हमें जूड़ा का तालाब और यहाँ मतलब कम से कम लोड आप अपने साथ में लेके आए, वो ज़्यादा है, नहीं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। तो गाइस ये काफ़ी ये भाई का मोबाइल हम वापस चढ़ाई है बहुत, और ये देख सकते हैं आपकी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो हम लोग यहाँ अभी ऊपर पहुँचे हैं और जैकेट वगैरह सब उतर गई हैं और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है। रवि भाई हमारे ऊपर चढ़ते हुए, और संजीव भाई कहाँ हैं? संजीव भाई अभी दिख नहीं रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टे किए हुए हैं और राहुल को लेके बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा है। कंट्रोवर्सी में चल रहा है राहुल, शहरी और पहाड़ी में। शहरी और पहाड़ी राहुल में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, और सब लोग यहाँ आते हुए यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करके बढ़ेंगे अभी। और आज लोगों ने करी थी मैगी ऑर्डर और संजीव ट्रे ले जाता हुआ रवि के पास, हमारे पास और राहुल के पास। मैगी कैसी है? मैगी बढ़िया है, बढ़िया है, पहाड़ों की मैगी। तो मैगी करी थी हमने ऑर्डर, अब इसको खाएंगे और वापस से चलेंगे अपने ट्रैक की ओर। देख सकते हैं कि कैसी खड़ी चढ़ान है, बिल्कुल लोग आते जा रहे हैं और मेरी आवाज़ से भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँफने की आवाज़ आ चुकी है और लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ आ रहे हैं और जाएंगे ऊपर। अभी पता नहीं कितने किलोमीटर और है। तो गाइस हम लोग ट्रैक करते करते और बहुत थक गए हैं और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं। दिखाते हैं हम व्यू। ये देखो आप कि यहाँ पूरे टेंट लगे हुए हैं और यहीं हमें लंच वगैरह मिलेगा। और लोग देखो यहाँ से सब आ रहे हैं, कितनी नीचे से हम ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं। लंच में देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ फाइनली हमारा स्टे होगा और हम देखने जाएंगे जूड़ा का तालाब। तो चौबे जी देखो यहाँ जा रहे हैं और फाइनली चढ़ते चढ़ते हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो कम से कम लोड लेके आए जिससे आपको वो कैरी ना करना पड़े, क्योंकि थकोगे आप ही। तो ये देख सकते हैं टेंट और ये पूरा व्यू, रात का स्टे होगा यहीं पे। तो जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पे हमारा कैंप आया है, लेकिन हमें पता पड़ा है कि यहाँ पे हमारा कैंप नहीं आया है।
अभी आधा घंटा और हमें जाना पड़ेगा, लेकिन रेस्ट के लिए रुकते हैं। तुम खा लो। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस से जाएंगे। इनको बादाम देनी पड़ रही है, इनके बस की नहीं है। जी देखो, चौबे जी पूरा पैकेट लेके चले हैं बादाम का। ये देखो एनर्जी, इनको पानी में गला लेते हैं बादाम। नहीं ऐसे ही खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस से चलेंगे आगे। तो यहाँ से देखें जूडा का कैंप ये है स्तरतल से 8530 फीट पे, और वापस से हम निकल गए हैं ट्रिप के लिए। थोड़ा सा पोपट हो गया कि कैंप यहाँ दिखे थे, तो हमें लगा था कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा स्टे नहीं है। हमारा स्टे है और आगे, अभी आधे से पौन घंटे कम से कम और चलना पड़ेगा हमें, और वापस से हमारा ट्रैक स्टार्ट। देखो गाइस, यहाँ से व्यू कितना शानदार है, और ये चढ़ाई देखो, कहाँ कहाँ से लोग चढ़ के आ रहे हैं। फोटो वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन और इधर और ऊपर जाना अभी। और यहाँ पे सिग्नल आ जाते हैं एक डंडी। गाइस यहाँ पे आप जो ये पहाड़ देख सकते हैं, जहाँ आइस है, 4 पहाड़ एक साथ है। ये है स्वर्गारोहणी, जहाँ पांडवों का क्या हुआ था, अंतिम सफर हुआ था। तो देख सकते हैं ये। तो गाइस आकर हम लोग पहुँच चुके हैं जूडा का तालाब। तो पहले तो देखो इस तरीके के टेंट होते हैं, तो हमारा टेंट इनके पीछे और है। तो यहाँ स्टे होगा, स्लीपिंग बैग दिए जाएंगे, और रात का स्टे यहीं पे होगा। लंच करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग जूडा का तालाब देखने। तो देख सकते हैं कि हालत हो रही है ख़राब ट्रैकिंग करते करते। बहुत टफ है भाई, हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और ये सब इतना सामान लेके आओ तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन रियली बहुत टफ है। तो आखिरकार हम पहुँच ही गए। नीचे दिख रहा था 3 किलोमीटर, लेकिन हमें लगता नहीं है 3 किलोमीटर। ये निकला कम से कम 5-6 किलोमीटर, और 5-6 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई। तो वो बोलने में आसान लगता है, लेकिन जब यहाँ आए तो हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टेंटों में, बैग वैग रखेंगे, और अभी टीम आ रही है पीछे, तो उनका इंतज़ार करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारी टीम, और हमारे ग्रुप का नाम है हेलो हाइकर्स। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, और ये लगे हुए हैं हमारे टेंट, जिसमें एक टेंट में 3 लोग, वो बड़े वाले में 4, वो बड़े वाले में हमारा होगा 4 सोएंगे। तो एक में 3, और जो बड़ा वाला उसमें 4। तो यहीं रात का स्टे होगा, और टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे लोग अभी पीछे रह गए हैं, हम सिर्फ 3-4 लोग हैं जो यहाँ पे सबसे पहले आ गए हैं, और थक भी गए हैं। तो अपना बैग वगैरह रखेंगे और स्टे करेंगे अभी। तो ये कूल डाउन एक्सरसाइज हमारी होती हुई। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे अभी एक्सरसाइज वगैरह हमारी हो गई है, और अब जा रहे हैं हम लोग लंच के लिए, क्योंकि भूख बहुत लगी है। तो इतना जो हम लोग चढ़ के आए हैं, तो उससे क्रैम्प्स वगैरह आ सकते हैं, इसलिए कूल डाउन एक्सरसाइज यहाँ होती है। तो वो करने के बाद और अब आ गए हैं हम लंच के लिए। देख सकते हैं आप, ये पीछे लंच वगैरह चालू हो गया है, और लगी है भूख, और खाएंगे हम अपना लंच। तो गाइस हम लोगों को मिल गए हैं टेंट, और इसमें हम लोग जाएंगे। और बढ़ती हुई ठंड बहुत बढ़ रही है, रवि को देखो, और हाथ भी काम करना बंद कर रहे हैं। टेम्परेचर पता नहीं कितना है, क्योंकि मोबाइल के नेटवर्क नहीं है। तो पंकज भाई कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 5-6 तो वहीं था नीचे उत्तरकाशी में। अभी आ रहे हैं हम लोग, वो देंगे अभी, बोलेंगे तो मिनिमम 2 टेम्परेचर तो होना चाहिए। हाँ मैप तो यही दिखा रहा था। 2 टेम्परेचर अभी होना चाहिए, क्योंकि हाथों में भी ये जो बॉटल पकड़ रहा हूँ ना, इससे हाथ एकदम ठंडा पड़ जा रहा है, ये मसल्स एकदम जाम हो गई है। वही चीज़ कहना चाह रहा था कि ठंड बहुत बढ़ रही है, और हम लोगों को मिल गए हैं टेंट। अब हम लोग अपने टेंट में जाएंगे, और स्लीपिंग बैग भी मिल गए हैं। अंदर जाके रेस्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं, ये है टॉयलेट। तो यहाँ वाटर की अरेंजमेंट नहीं है। टिश्यू रोल अपना साथ में लेके आए, वरना उसका भी चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। शिट करनी है, मिट्टी या रेत जो भी इनने रख रखा है वो डालना है, और करके आ जाना है, और टिश्यू से क्लीन करना है। कोई पानी, कोई सोप का यूज़ नहीं है यहाँ पे। भाई एडवाइस देता हूँ, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा दे देना, लेकिन कुछ ख़राब लोगों के साथ मत आना। भाई साहब वो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना।
नहीं, अगर तुम ज़्यादा पैसे दोगे ना तो क्वालिटी लोग आएंगे, ये गारंटी है। ऐसा क्वालिटी नहीं होता भाई, हरियाणा में बहुत पैसा है, वहाँ क्वालिटी नहीं है। चलो भाई, अभी का टॉपिक हम करते हैं यहीं पे और जाते हैं अपने टेंट के अंदर, देखते हैं क्या है और रात में क्या होने वाला है और कैसा वेदर रहने वाला है, कैसा सीन रहने वाला है, कितनी ठंड रहने वाली है वो देख। यहाँ पे रात को डाइनिंग टेंट में सब लोग बैठ के मस्ती करते हुए नहान चल रहे थे, हम दोनों गए थे, ठीक है। तो घाट था एक बढ़िया, हम वहाँ गए, हम वहाँ खड़े हुए, एक लड़की फीचर तो है इसमें यार, घाट देखने के लिए यार। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट की अरेंजमेंट नहीं है। जो ये लाइटें वगैरह दिख रही होंगी आप देख सकते हैं, हेड टॉर्च दे रखी है इन लोगों ने, जो कि आप देख सकते हैं संजीव के फेस पे, हेड पे दिख रही होगी। और बाकी जहाँ पे भी जितनी लाइटें वगैरह दिख रही होंगी सब हेड टॉर्च है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क का कनेक्शन नहीं है, तो आपको इन्हीं हेड टॉर्च से अपना काम करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं राहुल वगैरह मस्ती कर रहा होगा अंदर। राहुल, यहाँ राहुल नहीं है, हो सकता है अपने टेंट में हो, तो हम लोग अपने टेंट में जाते हैं। यहाँ ठंड बढ़ चुकी है, बर्फ नहीं दिखी है लेकिन ठंड बढ़ चुकी है। हाँ, यहाँ बैठा हुआ है वो, देखो क्या कर रहे हैं। अरे नीचे गद्दा बिछा के और माहौल बना दिया है इन लोगों ने, ये बैठे हुए हैं सब और माहौल बना दिया है शानदार इन लोगों ने। ये पंकज भाई हमारे, ये राहुल भाई, सब। और अभी हम देख रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ये जंगल में मंगल होता हुआ। और इसमें अभी एक जहाज भी जा रहा था। और ये देखो आपकी मतलब नहीं रहे हैं पर फोन में नहीं दिख पा रहा है लेकिन बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, बहुत मतलब शानदार दिख रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद इतने सारे सितारे एक साथ देखे हों और इतने पास में, मतलब कि नॉर्मल वेज से ज़्यादा इसमें दिख रहे हैं। हो सकता है इसमें नहीं दिख रहा हो, और फ़ोटोज़ खींचूंगा, हो सकता है मैं फ़ोटो शेयर कर दूं। तो टाइम हो रहा है अभी 8 बज रहे हैं और हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया है। मतलब ये मान के चलो कि लाइफ में पहली बार 8 बजे मैं अपना डिनर कर रहा हूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है अब इसके अलावा। थोड़ा सा बैठेंगे, फिर मोस्टली 9 से 10 बजे के बीच में सो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई बाहर नहीं रहने वाला है। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम चलेंगे बेस कैम्प में, तो वहाँ का ब्लॉग रहेगा अलग। अभी का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म।